दोस्तों, आज हम समझेंगे वो ज्ञान जिसने पूरी दुनिया को बदला। भगवद गीता। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वो संवाद जो हमें सिखाता है जीवन कैसे जिया जाए। तो चलिए जानते हैं गीता के 18 अध्यायों के 18 अनमोल जीवन सबक जो आपकी सोच और आत्मा दोनों को बदल देंगे। जय श्री कृष्णा। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, डाउट से डिसीजन तक। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसके दिल में डर, दुख और उलझन थी। कृष्ण ने कहा, सही और गलत का निर्णय भावनाओं से नहीं, धर्म से करो। जीवन में जब कंफ्यूजन आए, याद रखो कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, कर्म ही उत्तर है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 2। सांख्य योग, आत्मा अमर है। कृष्ण बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा अमर है। इसलिए किसी की मृत्यु पर रोना नहीं, क्योंकि आत्मा तो बस एक नए अध्याय में प्रवेश कर। जय श्री कृष्णा। अध्याय 3। कर्म योग, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। सफलता का रहस्य है कर्म में निष्ठा, परिणाम में समर्पण। जय श्री कृष्णा। अध्याय 4। ज्ञान योग, अंधकार में प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान वो दीपक है जो भ्रम, भय और अंधकार मिटाता है। जो जानता है वही मुक्त होता है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग, त्याग में आनंद। त्याग का मतलब भागना नहीं, समझना है। जो कर्म में आसक्ति नहीं रखता वही सच्चा सन्यासी है। जब हम मैं को छोड़ देते हैं तब शांति मिलती है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 6। ध्यान योग, मन पर नियंत्रण। मन सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ध्यान का अर्थ है मन को खुद का सेवक बनाना, मालिक नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूँ, हर जगह हूँ। मुझे जानने का अर्थ है स्वयं को जानना। जब हर जीव में ईश्वर दिखे तब असली भक्ति शुरू होती है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु से परे। जो अंतिम क्षण में भगवान को याद करता है वही मुक्त होता है। जीवन का हर क्षण उस क्षण की तैयारी है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया आरंभ है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 9। राजविद्या योग, विश्वास की शक्ति। विश्वास सबसे बड़ा ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। डाउट से ऊपर उठो, फेट चमत्कार करता है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 10। विभूति योग, ईश्वर की झलक हर जगह। कृष्ण कहते हैं, मैं सूर्य की रोशनी में हूँ, चांद की शीतलता में हूँ। हर सुंदरता, हर ऊर्जा वही है। जब आंखें खुलती हैं तो ईश्वर हर जगह दिखते हैं। जय श्री कृष्णा। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग, ब्रह्मांड का दर्शन। अर्जुन ने देखा कृष्ण के विराट रूप में पूरा सृष्टि समाई थी। हर जीव, हर तारा, हर दिशा सब उसी में है। यही सच्चाई है, भगवान सर्वत्र हैं। जय श्री कृष्णा। अध्याय 12। भक्ति योग, प्रेम ही पूजा। सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, दिल में होती है। जो प्रेम और समर्पण से याद करता है वही प्रिय भक्त है। भगवान को चाहिए बस एक सच्चा दिल। जय श्री कृष्णा। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, खुद को जानो। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो आत्मा को जान गया वही परमात्मा को समझ गया। आत्मज्ञान ही मोक्ष का पहला कदम है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस। 3 गुण जीवन चलाते हैं। सत्व शांति, रजस क्रिया, तमस अज्ञान। इनका संतुलन ही सुख और दुख का कारण है। खुद को सत्व में उठाओ, जीवन बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग, आत्मा और परमात्मा का संबंध। हम सब उस एक परमात्मा की शाखाएं हैं।
जो जड़ तक पहुंचा, उसने सच्चाई जान ली। भगवान हमसे दूर नहीं, हमारी हर सांस में है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 16। दैवी असुरी संपत्ति। अच्छाई या बुराई तुम्हारे अंदर है। क्या आप दैवी हैं या असुरी? कृष्ण कहते हैं दैवी गुण है सत्य, करुणा और क्षमा, और असुरी गुण है क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। हर इंसान के भीतर दोनों होते हैं। जो हर दिन अच्छाई चुनता है, वही भगवान के मार्ग पर है। अच्छाई ही असली धर्म है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 17। श्रद्धा त्रय योग। विश्वास की पहचान। हर इंसान अपनी श्रद्धा से पहचाना जाता है। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। सच्ची श्रद्धा इंसान को भगवान के करीब लाती है। जय श्री कृष्णा। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। आत्मा की आजादी। मोक्ष का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार, इच्छा और भय से मुक्त होना। कृष्ण कहते हैं जो सब मुझ में समर्पित कर दे, वही सच्चा मुक्त है। गीता हमें सिखाती है खुद को जानो, कर्म करो और शांति पाओ। यही जीवन का असली धर्म है। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाए तो यही गीता का असली उद्देश्य है।